दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस मानसून सीजन में अपने एडेनियम्स को किस प्रकार से बचाएं। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में कल रात से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और अभी भी ये देख रहे हैं आप अच्छी खासी बारिश चल रही है भीगने वाली। तो इसी बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो को देखना जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि हमने अपने एडेनियम की किस प्रकार से देखभाल करनी है। छोटी छोटी आपको टिप्स मैं दूंगा, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स ये बताऊंगा और ये 5 टिप्स आप अगर सही से फॉलो करेंगे तो आपका एडेनियम बहुत स्वस्थ रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने एडेनियम के सॉइल मिक्स को देखना है। यहाँ से आप अपने सॉइल मिक्स को चेक कर सकते हैं। अगर मैं अपने एडेनियम को आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए, आप इसको देख पा रहे हैं। हालांकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा है। अभी मैं आपको दूसरे पॉट भी दिखाऊंगा। आप नीचे देख रहे हैं, इसे मैंने बहुत सारे पत्थर कंकरों से इनको भर रखा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी इसके अंदर अटकता नहीं है, स्पेस नहीं है और आप देख रहे हैं इसके अंदर कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपके एडेनियम में इस प्रकार से पानी अटकता नहीं है तो आपके एडेनियम कभी नहीं मरेंगे। दोस्तों आप मानसून के अंदर उनको कितनी भी तेज़ बारिश हो ऐसे ही रखे रहेंगे तो बहुत अच्छा, आपका एडेनियम का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। मानसून की बारिश हमारे एडेनियम में बहुत अच्छी रहती है, इनकी ग्रोथ एकदम से तेज़ी से बढ़ती है। इस बारिश के अंदर नाइट्रोजन काफ़ी होता है। ये जो एसिडिक रेन होती है, रेन के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है नाइट्रोजन का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उससे इनके अंदर काफ़ी आपका ग्रीन बढ़ेगा, आपके प्लांट लस ग्रीन होंगे। आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखिए। तो इसलिए कोशिश करिए अपने एडेनियम को बारिश में ही रखें। लेकिन दोस्तों उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सॉइल मिक्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पानी रुक रहा है तो फिर आपको उसको शेड में रखने की आवश्यकता होगी। इस टाइम पर आप एडेनियम को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स हमारी ये है कि इसके अंदर सूखे पत्ते या फूल इस प्रकार से कोई अगर हो तो आपको ये सारे साफ करने हैं और पूरे एडेनियम की अच्छी तरह से देखभाल करनी है। कहीं पे फ्लावर्स अगर आपके झड़ रहे हो या पत्तों के अंदर कहीं फ्लावर्स हैं तो उनको देख लीजिए और उनकी सफाई रखिए, कहीं भी कोई सूखा पत्ता ना हो। उससे क्या होगा, उनमें गलन पैदा होगी और आपका एडेनियम कहीं से भी गल सकता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपको अपने एडेनियम की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी है। आप हमारे देख रहे हैं एडेनियम में कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये कुछ प्लांट्स हो रखे हैं छोटे छोटे, इनको मैंने हटाया नहीं है। ये एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता है तो ये फिर अपने आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। इससे हमारा एडेनियम के अंदर वाटर जो है ये भी ले लेते हैं, साथ में एडेनियम का प्लांट भी ले लेता है। तो इस टाइम पर इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब बारिश खत्म हो जाएगी अब धीरे धीरे फिर हम इनको हटाएंगे और फिर आपका एडेनियम फ्लावरिंग स्टेज पर फिर से आएगा। इस वक्त आप देखेंगे तो आपका प्लांट सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देगा और उसको ग्रोथ करने दीजिए। तो जितने भी ये नीचे प्लांट्स वगैरह हैं इनको आप रहने दें। अगर आपको लगता है कि कोई प्लांट ज़्यादा ही है तो उसको ज़्यादा बड़ा है और एनर्जी ज़्यादा ले रहा है तो उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन जड़ से हटाने की कोशिश ना करें। आपका कहीं से भी इस वक्त आपका फंगस अंदर जा सकता है। अब दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स, इस वक्त आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रूनिंग नहीं करनी है, कोई ट्रिमिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें और कहीं से भी आपको रिपोर्ट नहीं करना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या इस समय हम अपने एडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं या ट्रिमिंग कर सकते हैं या उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी नए गार्डनर हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन तीनों चीज़ों से बचिए। ट्रिमिंग में क्या होता है, हम ऊपर से हल्का हल्का कट करते हैं। प्रूनिंग में हम हार्ड प्रूनिंग भी करते हैं, नीचे से काटते हुए प्लांट को अपना छोटा करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपने एडेनियम को ग्रोथ होने दें। फ्लावर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बाद में छोटे छोटे ट्रिक्स और बताऊंगा जिससे कि आपके फ्लावर्स भी थोड़ा थोड़ा आते रहें। लेकिन आपको ये तीनों चीज़ों से बचना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको इमरजेंसी है, कुछ ऐसा आ गया है कि आपका गमला टूट गया है या आपको अपने एडेनियम की रिपोर्टिंग करनी ही पड़ रही है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना करें, उनको ख़राब ना करें और उनको थोड़ा सा एंटी फंगस पाउडर के अंदर घोल बनाते हुए उसको रख दें। फिर उसको बाहर निकालें और 1-2 दिन थोड़ा सा किसी शेड के अंदर उसको सूखने दें, तब जाके उसको रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट करने के पश्चात उसको शेड में रखिए। बिल्कुल डायरेक्ट बारिश में नहीं रखना है आपने, बाद में उसको गीला ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं उसमें नहीं डालना है और ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसकी जो सॉइल है उसको बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए और जब उसकी मिट्टी पूरी सूख जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, तो उसके पश्चात भी आप 2-3 दिन बाद ही थोड़ा सा उसमें पानी डालिए। फिर उसको आप धीरे धीरे 15 से 20 दिन के बाद फिर सन में ला सकते हैं और फिर बारिश में रख सकते हैं। तो आपका एडेनियम कभी मरेगा नहीं। इस प्रकार की ट्रिक्स को आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि मानसून के अंदर आप सक्सेसफुली अपने एडेनियम को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि वो इमरजेंसी में है, आप एडेनियम को रिपोर्ट करने से
कहीं ना कहीं बचे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई दोस्तों। अब चौथी, अगर आपका, मैंने अभी बोला कि आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका पानी अटक रहा है, कहीं आपका प्लांट देखिए किसी प्रकार का, मैं आपको दिखाऊं, कोई गहरा प्लांट दिखाऊं मैं आपको जिसमें स्पेस है। तो ये देखिए, इसमें मैंने पत्थर नहीं डाल रखे हैं और इसकी मिट्टी भी मेरी वेल ड्रेन है, लेकिन इसमें पानी कहीं नहीं अटक रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका पानी अटक रहा है और बारिश हो रही है, तो आप उसको सिंपली एक हाथ से टेढ़ा कर दें या फिर उसको शेड के अंदर रख दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अगर आपका पानी इकट्ठा रह गया तो आपका अडेनियम धीरे धीरे गल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और आपकी इतनी अच्छी मेहनत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अडेनियम नीचे से रूट रॉट होना शुरू हो जाएगा और एक बार ही अगर फंगस आ जाता है तो उसको हटा पाना बहुत मुश्किल काम होता है, खास तौर पर रेनी सीजन के अंदर। दूसरे सीजन में तो आप काट के तब भी बचा पाते हैं, लेकिन रेनी सीजन के अंदर अगर आपका रूट रॉट हो गया तो वो बचा पाना आपका बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है। कोशिश करिए, अगर आपकी पानी अटकता है तो आप इसको शेड के अंदर रखें और बारिश में कम से कम इसको आने दें। हालांकि इस बारिश का पानी अडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चौथी टिप्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में देनी है। और अब दोस्तों 5वीं इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी अडेनियम लवर को ये लगभग करनी चाहिए, और मैं भी ऐसा करता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी कभी कभी करना पड़ता है। आप देख रहे हैं हमारे ये अडेनियम में फ्लावर आ रहे हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी ये मानसून के अंदर लगभग थोड़ा कम हो जाएंगे फ्लावर, बारिश ज़्यादा होगी तो ये ग्रोथ में देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी, प्रूनिंग नहीं करनी, ट्रिमिंग भी नहीं करनी। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि कहीं से कोई टहनी हमारी टूट जाती है, या कहीं से कोई फ्लावर टूट जाता है, या कहीं से कोई और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका अडेनियम के रूट उसके सड़ने की संभावना होती है, यानी कि उसमें फंगस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश में कोई ये सहन नहीं कर पाता है ज़्यादा। तो आपको उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जब बारिश रुक जाए और आपको पता हो कि 2-3 दिन का आपको बारिश का पता हो कि अब नहीं आने वाली है, तो आप एंटी फंगस पाउडर लीजिए। 1 लीटर के अंदर आधा चम्मच लीजिए, सिर्फ, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच, वो शायद 3 या 4 ग्राम के आसपास में आएगा, तो उतना लीजिए। उसको अच्छी तरह से घोल तैयार कीजिए और पूरे प्लांट के अंदर उसको स्प्रे करिए। हर प्लांट के अंदर आपको चारों तरफ से ऊपर नीचे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। शाम के वक्त करना है, ये ध्यान रखिए। धूप में नहीं करना है। जब धूप चली जाए तब शाम के बाद उसको अच्छी तरह से स्प्रे करिए, जिससे कि वो पूरी रात को उसको ऑब्जॉर्व कर सके। और उसके पश्चात उस पानी को अपने जड़ों में भी चारों तरफ से डालें, पूरे एडेनियम में अच्छी तरह से। करीब करीब हर प्लांट के अंदर 100 या 200 ml आप जरूर डालिए। तो दोस्तों इस वक्त आपको थोड़ा सा खर्चा जरूर आएगा इसका, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास साफ पाउडर नहीं है या कोई भी किसी भी प्रकार का एंटी फंगस पाउडर नहीं है, तो आप इसको बाज़ार से मंगा लें। ये अडेनियम अगर आपने रखे हुए 8-10 प्लांट और तो आप चाहते हैं कि आपके अडेनियम अच्छे रहें, तो ज़रूर मंगाइए आप। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये 5 हमारी मानसून ट्रिक्स अडेनियम की बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर अपने अडेनियम में आजमाएंगे और हमें कमेंट्स दीजिए। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जवाब दे सकें। हालांकि अब मैंने वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप ज़रूर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।